आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसको सीखेंगे। यह एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो समझो और बार बार बना करके परफेक्ट हो जाओ। तो चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाली एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों भुजा दी हुई है, तो हम त्रिभुज की रचना तो आसानी से कर सकते हैं। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। ध्यान दो, इसमें समरूप त्रिभुज की स्पष्ट नहीं दिया है कि समरूप त्रिभुज बनाना है, लेकिन उनके संगत भुजाओं का 7/3 गुना हो। प्रत्येक भुजा हो गया ना, हाँ? तो भुजा तो समानुपाती हो गए और भुजा समानुपाती हो गए तो यानी हमको समरूप ही बनाना होगा। ठीक है, यानी हमको एक त्रिभुज लेना है, त्रिभुज बनाना है, जो भी है उसका भुजा का नाम बाद में हम समझेंगे, और इसके समरूप ही त्रिभुज बनाना होगा क्योंकि सभी भुजा का अनुपात कितना है 7/5। तो इस बार हर छोटा है अंश बड़ा है, यानी बड़ा त्रिभुज, ये नया त्रिभुज जो होगा पहले वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। अंश बड़ा है ना, हाँ? तो बड़ा होगा, यानी इस त्रिभुज के समांतर हम रेखा तो खींचेंगे लेकिन बाहर से खींचेंगे, है ना। यानी इसको हम बढ़ा लेंगे, है ना, और यहाँ से खींच देंगे। और ये अनुपात क्या होना चाहिए 7, यानी ये पूरा का पूरा अगर 7 यूनिट है तो ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये पूरा का पूरा 7 यूनिट, तो ये कितना हुआ 2 यूनिट, है ना। तो 5 2 7, यानी त्रिभुज खींच लिए, उसके भुजा को बढ़ा दिए, है ना। और इसको हम 5 टुकड़ा में काट लेंगे और इसी के टुकड़ा की जैसा इस पर 2 टुकड़ा लेंगे। ये कैसे हो सकता है, यही चीज समझना है। तो 2 टुकड़ा यानी 5 7 में यह बट जाएगा और जिस बिंदु पर 5 7 में बटेगा उसको हम वहाँ से समांतर खींच देंगे, इस भुजा को भी मिला देंगे। तो नया त्रिभुज जो बनेगा वह हमारा क्या होगा, वह हमारा समरूप तो होगा ही, क्योंकि समांतर है तो ए समरूपता से ट्रिपल ए समरूपता से समरूप हो जाएंगे और 5 2 के अनुपात में है, तो यानी 5/7, नया वाला तो 7 है ना, तो ये 7/5 के अनुपात में आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। हाँ, तो पहला हेडिंग क्या करते हैं, रचना करना है। हमको जो भी रचना करना है उसको हम लिख लेंगे, रचना करना है। ठीक है, क्या रचना करना है, तो इस त्रिभुज का नाम रख लें हम पहले, ABC। AB को हम 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, ये तो अनुपात का 5 है ना। ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC जिसमें बोलो AB = 5 cm, ठीक है, BC = 6 cm और AC = 7 cm। और हमको एक नया त्रिभुज बनाना है, इसका भी नाम रख लेते हैं। सपोज करो ये D और ये E। तो त्रिभुज, नया त्रिभुज क्या होगा, DBE ना। और त्रिभुज DBE, हमको समरूप तो बोला नहीं है तो हम समरूप शब्द का इस्तेमाल क्यों करें। DBE इस प्रकार खींचना है कि DB अब बटे AB
इजकल टू बी ई अब बटे बी सी इजकल टू डी ई अब बटे ए सी इजकल टू 7/5। अनुपात यही होना चाहिए 7/5। ठीक है, यानी इसका सब भुजा बड़ा हो गया, इसका सब पहले वाले का छोटा है, दूसरे वाले का बड़ा है ना। तो ये करना। चलो रचना करना है। तो रचना हम कैसे करें, है ना। ये तो रफ स्केचिंग किए थे, नाम ताम रख करके ये लिखने में सुविधा होती है। हाँ, रफ वाला भाग में ये स्केच कर लो और फिर नाम ताम लिख लो, अब शेष कर लो। तो पहले कौन, नीचे में कौन था, BC। तो BC इसमें कौन है, 6 सेंटीमीटर। तो स्केल लो और 6 सेंटीमीटर का, हाँ थोड़ा और चल नीचे से बनाते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींच दिए, 6 cm, और नाम रख दिए इसका B और इसका C। अब हमको A का पता चाहिए। B से A कितना दूर, 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और ऐसे कर देंगे। इसी पर A है। अब लेकिन इसी पर कौन होगा, जो C से कितना दूर हो, 7 सेंटीमीटर। C से A 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और काट देंगे। तो इसी पर A है, तो दोनों उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं हुआ, तो ये A। अब इसको मिला दिए B से, ये मिला दिए, तो हमको तो एक त्रिभुज की रचना कर लिए। यहाँ तक का काम खत्म। अब को DBE इस प्रकार बनाना है कि ये 7 और 5 हो, यानी यह 5 हो तो अगला 7 सेंटीमीटर हो। अगर ये 5 यूनिट हो तो अगला 7 यूनिट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना। तो अधिक तो 7 हुआ ना, तो जो अधिक है वह हम रेखाखंड लेंगे। तो चलो जैसे करते थे, B से न्यून कोण बनाते हुए रेंडमली हम एक रेखा खींच लिए BX, और उस पर 7 टुकड़ा काटेंगे चाप लेके, 1 2 3 4 5 6 7। तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 को अब B7 तो काट दिए। ठीक, अब सोचो कि हम C से किसको मिलाएंगे। तो BC तो 5 यूनिट होना चाहिए ना। BC कितना होना चाहिए, 5 यूनिट, और बढ़ा हुआ भाग पर रहेगा, है ना। तो यानी हम 5 से यानी जो नीचे में रहता है वही तो पुराना त्रिभुज है। तो हम 5 है, तो B5 को C से मिला दिए। अब 7 से जो करेंगे तो ये इसका बढ़ा हुआ भाग पर होगा, तो BC को पहले से ही बढ़ा लो। हाँ, BC को बढ़ा, यानी हम एक रेखा खींचे हैं जिसका ये BC को बढ़ाया। BC इतना सेंटीमीटर का खींचा और उसे आगे तक बढ़ा लिए। चलो अब B7 से इसके समांतर हम, हाँ, फिर लिप सिंगिंग कर लेते हैं। चांद से इसको नापो, इस एरिया को, और फिर यहाँ पर कोण बना लो, बना करके खींच दो, और फिर चाप ले करके जो एक्चुअल प्रोसेस है वह दिखला दो। ये यहाँ से काट दो, यहाँ से फिर इसको काट दो। आगे ये बिंदु हमारा हो गया E। ठीक, अब E से AC के समांतर खींचना है, तो इस कोण को चांद के सहायता से माप लो और E पर रख करके उतना कोण बना करके खींच दो, तो समांतर तो होंगे, है ना। और तो, लेकिन हम यानी C के बराबर कोण E बनाया,
तो यहाँ दिखलाओ चाप के द्वारा। अब यानी ई पर हम सी के माप का कोण बनाया, जो ए बी के बढ़े भाग को इसको भी बढ़ाए और उसको वह डी पर काटता है। तो हमको डी बी ई अभिष्ट त्रिभुज है जिसके भुजाओं का अनुपात क्या है, 7/5 है। ठीक, तो हमारा रचना बन के तैयार हो गया। अब रचना के चरण जो जो किए वह लिखेंगे। पहला काम क्या किए कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लिया और उसे आगे तक बढ़ाया, बात खत्म। फिर क्या किए दूसरा काम कि BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए BX खींचा। तीसरा काम क्या किए कि BX पर बिंदु B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 इस प्रकार लिया कि B1 BB1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 सो ऑन B6 B7 तक। यानी चाप की सहायता से ये किए हैं, चाप की सहायता से लिख दोगे। B5 को C से मिलाया, ठीक है, और कोण B5C के जैसा बिंदु B पर कोण बनाया। यानी तुम ऐसे लिख सकते हो कि C B5 के समांतर बिंदु B7 से एक रेखा खींचा जो BC के बढ़े हुए भाग को E बिंदु पर काटती है। तो हमको बिंदु E मिल गया। अब आ जाते हैं, उसके बाद क्या किए कि बिंदु E से AC के समांतर एक रेखा खींचा जो BA के बढ़े हुए भाग को D पर काटती है। इस तरह त्रिभुज DBE हमको प्राप्त हुआ जिसकी भुजाएं हैं त्रिभुज ABC की भुजा की क्या है, 7/5 गुनी। बात खत्म। औचित्य देना है ना, तो औचित्य भी आप दे सकते हो, है ना। 2 में सीखे थे, सेम चीज़ है। तर्क में कोई सेम उसी प्रकार से करेंगे, है ना। AC समांतर DE, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण, ये कोण संगत, यानी त्रिभुज DBE और ABC में यह कोण A बराबर कोण D, C बराबर कोण E, इसीलिए AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और जब समरूप हो गए तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा, बात खत्म। हाँ, समरूप यहाँ दिखलाना होगा, समरूप रहे कि नहीं रहे, आखिर भुजा का अनुपात तो हम उसी से लाएंगे ना। ठीक, तो भुजा का अनुपात निकाल करके समीकरण 1 देख के छोड़ दो, और फिर त्रिभुज BE-B7 में EB7 समांतर है CB5 के, इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुरूप क्या हो जाएंगे, CE अब बटे BC इक्वल टू B7 B5 अब बटे B5 B, यानी ये 2 यूनिट अब बटे 5 यूनिट, तो कितना आ जाएंगे बोलो, CE अब बटे BC इक्वल टू B7 B5 2 और ये 5। अब दोनों और फिर 1 जोड़ करके हम रिजल्ट ले आएंगे, तो अब फिर पलट लेंगे, हमारा हो जाएगा, है ना, 7/5। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। इसको बनाओ और व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, उसको हम चेक करेंगे। ठीक, फिर अगले वीडियो।